नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अयोध्या धाम मंडल का भ्रमण और निरीक्षण करके संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया और मंडलीय स्तरीय अधिकारियों के साथ सभी विकास कार्यक्रमों का गहनता के साथ समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को योजनाओं का क्रियान्वयन 100% कराए जाने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री के अयोध्या पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। हमारे अयोध्या मंडल ब्यूरो प्रभारी पृथ्वीराज सिंह ने खबर दी है कि प्रदेश संयोजक हिंदू महासभा सियाजी किशोर महाराज श्री सद्गुरु सदन गोलघाटा अयोध्या रुधौली सुल्तानगंज पहुंचकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर 112 वर्षीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस मौके पर विधायक रामचंद्र यादव, स्वामी ओम प्रकाश जी महाराज, बुद्धेश मणि त्रिपाठी, अशोक कुमार बौद्ध, विधानसभा प्रभारी बलरामपुर दीपक कुमार और श्यामस मनोहर तिवारी सहित अयोध्या के तमाम संत महाभाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं के साथ अयोध्या मंडल के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। समूह संपादक घनश्याम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष के प्रधान संपादक सीबी मणि त्रिपाठी और सह संपादक माधुरी। वह काम कागज पर होता। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, तो उत्तर प्रदेश में हमने कागज पर काम नहीं होने दिया है। आपके आंखों के सामने वो काम दिखाई देता है। सड़कें सुधरी हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं और सड़कों का निरंतर निर्माण कर भ्रष्टाचार पर चोट करने का काम। मैं आप सबके सामने कई ऐसे भी काम, अभिनव काम विभाग के माध्यम से हम लोगों ने किए हैं। अब अयोध्या जी के अंदर मेरी क्या श्रद्धा है, मैं हनुमान जी नहीं हूं कि सीना फाड़ के दिखा सकूं, लेकिन मैं राम भक्त हूं, मैं राष्ट्र भक्त हूं और रामलला की जन्मभूमि से लेकर के रामलला की जो लीला स्थली है, भगवान राम की जो वन यात्रा है, वनगमन है, वह पूरी मतलब अयोध्या में कोई आएगा तो रामलला की जन्मभूमि और रामराज के जो उनकी लीला हुई है जन्म के साथ साथ और राम राज्य जिसकी आज भी हम चर्चा करते हैं, वह लीला का स्थान तो श्री अयोध्या धाम है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र श्रावस्ती के आगोश में स्थित मीरा शाह बाबा की प्राचीन मजार हिंदू मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। पौराणिक महानगरी श्रावस्ती के अपभ्रंश मेहिट क्षेत्र में अंगुलीमाल गुफा के पश्चिम उत्तर कोने पर मीरा शाह बाबा का आस्थाना है, जहां प्रत्येक बृहस्पतिवार को जायरीनों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तेज धूप, गर्मी और बारिश के दिनों में श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे बैठकर मीरा शाह बाबा के आस्थाने पर अपने दुख निवारण की फरियाद करने को विवश है। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी श्रावस्ती के प्राचीन स्थलों खंडरों की देखरेख, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था कराना है, लेकिन यहाँ के प्रबंध समिति कमेटी के मुश्ताक शाह सहित अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की घोर उपेक्षा की जा रही है। शुद्ध पेयजल, सफाई और प्रकाश व्यवस्था यहाँ पर नहीं के बराबर है। शासन प्रशासन से श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र में स्थित मीरा शाह बाबा के आस्थाने पर नागरिक सुविधाएं सुलभ कराई जाने की मांग प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने की है। प्रधान संपादक सीबी मणि त्रिपाठी के साथ घनश्याम मिश्रा और एमपी यादव की रिपोर्ट। तमाम जायरीन भी हैं, आइए हम जानते हैं उनको इस स्थान पे आने से क्या फायदा हो रहा है। कहाँ से आई हैं? खड़े हो जाओ। बोलो हाँ खड़ी हो जाओ। कहाँ से आई हैं? अच्छा अंधरपुरवा या कहाँ पड़ता है? राप्ती नदी के पास। क्या मार्ग क्या था? जोर से बोलिए, उधर देखिए कैमरे के सामने। क्या शुभ नाम है आप? मेरा नाम परमजीत यादव। परमजीत यादव जी कहाँ रहते हैं? कब से आ रहे हैं सत्तान? 5 महीने से। ठीक है, तो फायदा है अब 100%। क्या नाम है बेटा? अब तुम्हें फायदा है यहाँ से?
आप कहाँ से हैं? तो आपको अच्छा, यहाँ जो समस्याएं हैं, यहाँ रहना चाहते हैं आप तो रहना चाहते हैं बाबा के दरबार में, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वीडियो बना न्यूज वाला यहीं पसंद। भारत तिब्बत सहयोग मंच दक्षिण बिहार प्रांत द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 46वां जन्मदिन दरोगा रायपथ MLC फ्लैट F सेक्टर में प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री शिवकांत तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि माननीय तिवारी ने दलाई लामा के कृतित्व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मंच के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार के संरक्षण और राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल के कुशल क्रियान्वयन में संपूर्ण देश की ओर से मंच जन जागरण कर चीन की क्रूरता और मानवता विरोधी और विस्तारवादी नीतियों का प्रकाश डालते हुए चीन और चीनी वस्तुओं का पूर्ण रूपेण बहिष्कार करने के लिए देश और दुनिया के राष्ट्रों से अपील की गई। प्रांतीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने मंच के द्वारा चलाए जा रहे अभियान और भारत सरकार के अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और सूझबूझ से शीघ्र ही तिब्बत आज़ाद होगा, हम सबके आराध्य महादेव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर मुक्त होगा, ये नारा लगाया। कार्यक्रम में धर्मगुरु दलाई लामा को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। कार्यक्रम का संचालन प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा विभाग उपाध्यक्ष बिट्टू सिंह, मंत्री नमो नारायण, बुद्धिजीवी विभाग के शमशेर बहादुर सिंह, युवा विभाग महामंत्री मोहम्मद नूर आलम, दीपक ठाकुर, राजेश कुमार, रत्न कुमार, विजय ठाकुर, मोहम्मद अली, मोहम्मद शाहिल, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सादाब आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात केक और लड्डू का वितरण कर जय भारत, जय तिब्बत, भारत माता की जय के नारों के साथ आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। पटना से भारत तिब्बत सहयोग मंच दक्षिण बिहार प्रांत महामंत्री डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीबी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। श्रावस्ती जिले में आकांक्षी जनपद के अंतर्गत स्थानांतरण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने मंगलवार 6 जुलाई को जिला अधिकारी कार्यालय भिनगा श्रावस्ती पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में शिक्षकों ने उल्लेख किया है कि श्रावस्ती जिले में वर्षों से तैनात रहकर बेसिक शिक्षा विभाग में निष्ठापूर्वक शिक्षण का कार्य किया गया है। सभी शिक्षकों ने अपने मूल जनपद क्षेत्र में वापसी कराने के लिए प्रशासन से जोरदार मांग की है। इस मौके पर विनोद मौर्य, अखिल गुप्ता, अंशु रानी, राम नरेश, सौरभ वाजपेयी, सौरभ तिवारी, ब्रह्मानंद, प्रियंका मिश्रा, आशीष शुक्ला और पूनम मोनी सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो श्रावस्ती की रिपोर्ट। हमारी मुख्य रूप से हमारी जो मांग है वो है कि जिस तरीके से प्रदेश में अन्य जनपदों से स्थानांतरण किए गए हैं, चाहे वो 6 नंबर वाला हो, 5 नंबर वाला हो, 3 नंबर वाला हो, 2 नंबर वाला हो, उसका भी स्थानांतरण हुआ है। वैसे ही क्योंकि नीति आयोग के द्वारा 2018 में जनपद को महत्वाकांक्षी जनपद के रूप में चिन्हित किया गया था और यहाँ से ट्रांसफ़र रोके गए थे, लेकिन नीति आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है कि उसके द्वारा किसी भी ट्रांसफ़र को नहीं रोका गया है, जबकि सरकार ये कह रही है कि नीति आयोग के निर्देश के अनुसार ही आपका ट्रांसफ़र रोका गया है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा भी स्थानांतरण बिना किसी शर्त के, बिना किसी दबाव के यहाँ से हमारे गृह जनपद में किया जाए। हम लोग का बहुत सारे टीचर्स यहाँ 10-10 सालों से हैं। 2 बार वैकेंसी निकली और 2 बार वैकेंसी में ये कहा गया हर बार हमारा फॉर्म फिलअप कराया जाता है, मार्किंग होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग, उसके बाद काउंसलिंग कराई जाती है, वेरिफिकेशन होता है, फिर कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट पे कि अभी सबका निकल रहा है, फिर लास्ट जब हम देखते हैं तो पता चला आकांक्षी है, नहीं होगा। उसके पहले मंत्री जी भी बयान देते हैं कि नहीं आप लोगों का होगा, आप लोग निश्चिंत रहें। एकदम लास्ट मोमेंट पे बता 2 बार अन्य जिलों से ट्रांसफ़र हुए। 2 बार पहले था तो कोविड नहीं था, हम लोग बस से आसानी से ट्रैवल कर लेते थे। अभी क्या है, कितना भी ट्रैवल करो लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अनफिट कर जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार से इतनी सी गुजारिश है कि हमारा भी ट्रांसफ़र किया जाए। रोटेशन लगा दीजिए कि 4 साल 5 साल की सर्विस यहाँ ज़रूरी है, उसके बाद आप ट्रांसफ़र करिए। लेकिन एकदम से उठा करके कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कर देना और कुछ लोगों को ना करना, ये गलत है। बलरामपुर जिले में पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के निर्देश का अनुपालन और अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्र के पर्यवेक्षण में
जनपद के समस्त पुलिस थानों के प्रभारी निरीक्षकों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त करके चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। यातायात नियमों का पालन, कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करने के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। बलरामपुर पुलिस द्वारा सड़क के पटरियों पर अतिक्रमण न किए जाने की चेतावनी बाजार के दुकानदारों को दी गई। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो चीफ बलरामपुर विभा सिंह की रिपोर्ट। कोविड महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए सभी को बाहर निकलना ही होगा। आखिर कितने दिन तक बिना कार्य के रहा जा सकता है? इसी को ध्यान में रखते हुए धराली चमोली उत्तराखंड के देवाल ब्लॉक की प्रधानाध्यापिका सुमन रानी और जूनियर हाई स्कूल थराली चमोली के शिक्षक गंगा सिंह फरसवान ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, पैरासीटामोल टैबलेट, ग्लव्स, थर्मामीटर आदि जरूरी सामान बांटकर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड से डॉक्टर योगेश दसमाना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।